जानिए नवरात्र में कहाँ कराई जाती है धरती और सूर्य की शादी। नवरात्र में धरती और सूर्य के शादी की परंपरा। धरती बनती है दुल्हन, सूर्य को बनाया जाता है दूल्हा। सरहुल परंपरा के तहत होती है शादी। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र पर्व का अपना एक अलग ही महत्व होता है। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार माता की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी स्थान है जहां नवरात्र के पावन पर्व पर धरती को दुल्हन और सूर्य को दूल्हा बनाकर शादी कराई जाती है और पूरे विधि विधान से परंपरा निभाई जाती है। तो चलिए आज हम आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां ये अजीबो गरीब रीति रिवाज और परंपरा निभाई जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। झारखंड के गुमला जिले में जब चैत्र शुक्ल तृतीया की सुबह आती है तो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का उत्सव जन्म लेता है, जिसे सरहुल महापर्व कहते हैं। ये केवल एक त्योहार ही नहीं होता बल्कि सूर्य और धरती के विवाह का आध्यात्मिक उत्सव भी होता है। इसे आदिवासी समुदाय खेखेल बेंजा यानी कि धरती का विवाह कहते हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवित और भावपूर्ण है जितनी कभी रही होगी। उरांव और कुड़ुख समाज के आदिवासियों द्वारा ये महापर्व मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। सरहुल महापर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को गुमला में राज्य स्तरीय महापर्व के रूप में मनाया जाता है। गांव-गांव में सरना झंडे लहराए जाते हैं। पारंपरिक परिधान और आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ हजारों की संख्या में लोग नगर का भ्रमण करते हैं। प्राचीन समय में जहां इस जुलूस में चंद लोग ही नजर आते थे, वहीं अब ये महापर्व हजारों की सांस्कृतिक भागीदारी बन चुका है। सरहुल महापर्व प्रकृति की संवेदनशीलता और मनुष्य के रिश्ते की मिसाल है। पेड़ पौधों, जीव जंतु जैसे हर एक को आदिवासी समुदाय जीवन का सहयोगी मानता है। सरहुल से पहले कोई फल नहीं खाया जा सकता और न ही कोई बीज बोया जाता है। पहले धरती को माता और सूर्य को पिता मानकर उनका विवाह कराया जाता है, जिसके बाद नई शुरुआत की जाती है। इस पर्व में साल वृक्ष के फूल को चाला टोका यानी सरना स्थल में चढ़ाया जाता है। पुरुष इन्हें अपने कान में और महिलाएं बालों में सजाती हैं। सरहुल जो जीवन, उत्पादन और पुनर्जन्म का प्रतीक बनता है। एक तरह से कहा जाए तो सरहुल महापर्व के तहत पूजा पाठ पूरे विधि विधान से होने के बाद ही लोग अपने खेतों पर फसल बोना शुरू करते हैं। साथ ही पूजा संपन्न होने तक आदिवासी समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। सरहुल महापर्व का एक और भी रहस्य है, जिसमें एक दिन पहले 2 घड़ों में पानी भरकर रखा जाता है। वही घड़ों के स्तर या फटने से बारिश और समृद्धि का संकेत मिलता है। इन्हीं घड़ों के स्तर या फटने से बारिश और समृद्धि का संकेत मिलता है। यही घड़े भविष्य की संभावनाओं को बताने वाले प्राकृतिक बैरोमीटर बन जाते हैं। इस दिन कोई खेत नहीं जोता करते और ना ही कोई निर्माण कार्य होता है। इस दिन सिर्फ धरती माता का श्रृंगार किया जाता है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार धरती को भी सम्मान और विश्राम चाहिए होता है। सरहुल एक जन्म का पर्व है जो जीवन का सम्मान और प्रकृति से नाता जोड़ने का मौका है। गुमला का ये आयोजन हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी परंपरा की जड़ें सबसे गहरी होती हैं। सरहुल में गांव का एक पुरुष पुजारी सूर्य की भूमिका निभाता है, जबकि उसकी पत्नी पृथ्वी बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये मिलन पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो सूर्य की किरणों और मिट्टी के एक साथ आने पर निर्भर करता है। इस प्रकार सरहुल को जीवन चक्र के उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही आदिवासी लोग अपने खेतों की जुताई, फसल बोना या फसल इकट्ठा करने के लिए जंगल में प्रवेश करना शुरू करते हैं। 3 दिवसीय उत्सव के दूसरे दिन मुख्य अनुष्ठान सरना स्थलों पर होते हैं। ये सामुदायिक रूप से संरक्षित पवित्र उपवन छोटा नागपुर के गांव के आसपास पाए जा सकते हैं, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़,
ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। सरहुल के पहले दिन घरों और सरना स्थलों को त्रिकोणीय लाल और सफ़ेद सरना झंडों से सजाया जाता है। सरहुल के पहले दिन गांव का पाहन, जो कठोर उपवास रखता है, समारोहों के लिए पानी लाता है। घरों और सरना स्थलों की सफाई की जाती है और अनुष्ठानों के लिए साल के फूल एकत्र किए जाते हैं। अगले दिन मुख्य अनुष्ठान सरना स्थल पर होते हैं। देवता को साल के फूल भेंट किए जाते हैं और मुर्गे की बलि दी जाती है। ग्रामीण समृद्धि, सुरक्षा और अच्छी फसल की कामना करते हैं। फिर पूरे गांव में पवित्र जल छिड़का जाता है। साथ ही जादुर, गेना और पोर जादुर जैसी पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। बाद में युवा पुरुष पास के तालाबों और नदियों में जाते हैं और औपचारिक मछली पकड़ने और केकड़ा पकड़ने में भाग लेते हैं, ताकि औपचारिक भोज के लिए भोजन इकट्ठा किया जा सके। अंतिम दिन एक भव्य सामुदायिक भोज होता है, जिसमें लोग हंडिया साझा करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ये त्यौहार पाहन के आशीर्वाद और ग्रामीणों की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। सरहुल को ओरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जैसी जनजातियां मनाती हैं और हो जैसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार के नाम और उत्सव के तरीके भी अलग अलग होते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जब मुंडा, ओरांव और संथाल जैसी जनजातियों को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर दूर दूर तक भेजा गया, तो सरहुल उनके साथ ही गया। आज ये त्यौहार असम के चाय बागानों से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक कई जगहों पर मनाया जाता है। पिछले 60 सालों में उत्सव जुलूस सरहुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसमें सिरमटोली स्थल जुलूसों के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है। इसने सरहुल को और अधिक राजनीतिक बना दिया है और आदिवासी पहचान को मुखर करने का एक अवसर भी दिया है। बता दें, आदिवासी समुदाय देश में लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं और उनके द्वारा अलग अलग नाम से सरहुल का महापर्व मनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक अनोखी परंपरा है। आदिवासी समुदाय के इस त्यौहार को लेकर आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।